परमात्मा ने कहा है कि कॉपर एज आयरन एज में आत्मा ने एक सेपरेट एंटिटी बना ली है। अपना एक अलग ही राज्य स्थापन कर लिया है मन ने। परमात्मा ने बहुत क्लियरली बोला है, मन ने जैसे अपना ही अलग राज्य स्थापन कर लिया है और बुद्धि को भी अपना पार्टनर बना लिया है। अब हम उससे सेपरेट हो रहे हैं। पर यह भी पता है कि यह मेरे अंदर ही है, मेरा ही एक एक्सपेक्टेशन है। जिससे हम डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि हम उसमें मिक्स न हो जाए। मेरे अंदर ही राज्य बना के बैठा है। वो सब मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर ही बैठ के दगा देने की कोशिश कर रहा है। माइंड और इंटेलेक्ट डिस्टेंस टाइम स्पेस को जानते हैं, आत्मा उससे परे है। आत्मा को पता है वो वाला मन मंत्री है जो दगा देने की कोशिश कर रहा है। मेरे ही अंदर बैठ के मुझे ही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक राज्य में राजा होता है, उसके अंदर जो उसी के मंत्री होते हैं राज्य में, जो उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं आपस में सब मिलकर। अगर राजा सजग नहीं है तो मंत्री धोखा दे उसको बंदी बना लेते हैं। इसलिए मुझ राजा को जागना है, मंत्री के ऊपर ध्यान रखना है।
पर मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ यह काम, मुझे परमात्मा की ज़रूरत है। मैं आत्मा और परमात्मा मिल करके फिर हम उसको देखते हैं। उसकी बातों में नहीं फंसना है, नहीं तो मन मंत्री खा जाएगा, अर्थात उसके प्रभाव में आत्मा आ जाएगी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम बच्चों को बताते हैं हेल कैसे बना और हेवन कैसे बनेगा। हेल अर्थात ही सेपरेट आइडेंटिटी। मन बुद्धि ने अपना सेपरेट राज्य स्थापन किया है और उस सेपरेट राज्य में आत्मा जैसे गुलाम बन गई है, इसी को कहा जाता है हेल। और आत्मा जब अपनी ही मालिक थी, अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर मालिक थी, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर मालिक थी, मालिक होकर कर्म कर रही थी, तो उसको हेवन कहते हैं। तो अभी के इस थोड़े समय पर बाबा कहता है कि बच्चे श्रीमत अनुसार अपने आत्माभिमानी स्थिति में रहकर विश्व की सेवा करो, कहता बाबा। यह आत्माभिमानी स्थिति ही जैसे विश्व की सेवा है, जिससे हेल से हेवन बनेगा। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है एक देह अभिमान के कारण, दूसरा दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। बाबा कहता कि बच्चे, यहाँ खुशी गायब होने के दो कारण हैं, एक देह अभिमान और दूसरा शंका उत्पन्न होना, और उसका निवारण है परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा के श्रीमत पर चलना, हर बात परमात्मा के साथ शेयर करना और सदा देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना। तो बाबा कहता जैसे खुशी बने रहेगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रख। आत्मा ने अपना ही एक विस्तार बनाया है, मन बुद्धि संस्कार और यह शरीर। तो जो यह विस्तार है, इस विस्तार को ही बाबा कहता बच्चे सेवा में लगाओ, स्थूल और सूक्ष्म को सेवा में लगाओ तो अपार खुशी का अनुभव करेंगे। और इसमें चलन खान पान बहुत रॉयल रखोगे तब बाबा, अर्थात साधारण। दूसरा पॉइंट है, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण की भी धारणा करनी है। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। परमात्मा पिता इस मृत्यु लोक में आकर आत्मा की अपनी ही कहानी अमर लोक की सुना रहे हैं।
आत्मा की कहानी को ही अमर कथा कहा जाता है और यह अमर कथा जो सुनते हैं उनके कान जैसे प्योर हो जाते हैं, कहता बाबा। वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। बाबा कहता, याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियाँ होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग की सिद्धि का स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए भी याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। बाबा कहता, बच्चे सेवा तो करते हो लेकिन सेवा में वह याद दिखाई दे, कहता बाबा। याद में रहने वालों के लक्षण अर्थात सभी अनुभवों के सागर में जैसे वह खोई हुई आत्मा लगे, कहता बाबा। और उनकी भासना, उनके वातावरण से पवित्रता और शांति का अनुभव हो। योगी अर्थात लगन में मगन रहने वाला अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते याद के अनुभव में डूबे रहे हो। याद की यात्रा के अनुभव में रेस करो, कहता बाबा। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर लेना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ
निराकार को संगम पर साकार में बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा